क्या घटना हुई थी रात्रि में यहाँ पे? रात में होले उहे चलो गोलिया अले उतना आदमी 25-30 गो होता है कुल हाली हाली बंद करियो केबाड़ी मार ठाई ठाई करे लगलो एगो खेदो में चरा के हाली हाली केबाड़ी लगई खून आ हमें सब तो कुल बंद हो गई कोई घर में नहीं जी। तो पहले से क्या विवाद था जो इतने लोग आए? बैठा दियो पहले से क्या विवाद था जो इतने लोग आए और यहाँ? पहले से की बात हो से बता दो ओकर माई के मने खाल नहीं बेटवा दे दे है तो उ ने से गैयन ने के रोज आबे है जा खिसवा करल हमर दुआरिया पर हम बोलबे जाइए तो आबे न खिसवा करल दू दिन कहबो के लिए कि काहे लाबा बेटवा की घर बस कह के हो कहबे नहीं जे करे से आबे कहे ले 3-4 गो बैठा है ओकर बाद है पुता हुआ एजा से बुझाए सुनना है बे जाके गरियाबे लगले पहले गरियल के ससुरिया के तब गरियाबे लगले मामला ने आगे कर तो हमरा गरिया त कुछ न बोलली काहे हमर बेटा बोले नहीं दे है हम कुछ न बोले। तो उसके बाद फिर उसी विवाद को लेकर के यहाँ हाँ त ना वो हो गए अब फिर शाम में हमारे बथानी हो जा बैठल हलिए तब पंखा देवा उन्ने से आके ओजा से ओजा गाड़ी आ ओजा से एजा आबे या एजा से गरिया हमर मुँह में ताक के आ नमे लेके गरिए बेखे कि बड़ी ताकत है में इतना हुआ था हाँ, गाली दी बिहने में मौगी करके दोपहर में आ संध्या में सैया इल वास्ता कहल तो सैया बम कल है तैयो हम नहीं जाने दिलिए बेटा के फोन करिए फिर बिहने हम ओजा 9 बजे उठबे करिए ओजा जाके बैठलिए ओकर मौगी फेर आके ओजा लड़े लगले मौगी 2-4 बात बोल रहे पंखा देवा बच्चों जी छिड़ी भणुआ हाउ। तो उसके बाद फिर क्या घटना हुआ था यहाँ पे जो? अरे ऐसी छोटा मोटा ऐसी बात विचार हुआ लड़ाई हुआ खाली बोला बोली हुआ बस उतने में मतलब मारा पीट इतना हो गया ना कुछ कहीं के नहीं। तो आपके घर पे भी गोली का निशान लगा? हम लोग जब गिरने लगा तो डर से नहीं निकले इधर से गोली चला गोली चलती हुई मैंने चले गए। दिनांक 10 जनवरी 2025 को दिन में पश्चिम टोला बख्तियारपुर ग्राम में 2 पक्षों के बीच में दिन में कुछ विवाद हुआ था जिसमें पुलिस गई थी तो विवाद सामान्य था और उसके बाद एक पक्ष के द्वारा जैसा कि पता चला रात में अपने साथियों के साथ आकर उसी गांव में पश्चिमी टोला पर दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए और डराने धमकाने के लिए कई राउंड फायरिंग किया गया और तत्काल इसकी सूचना पर अविलंब थानाध्यक्ष पहुंचे और तुरंत मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा और उसी क्रम में उसमें घटनास्थल से ही एक व्यक्ति धर्मेंद्र कुमार उर्फ दिवेश कुमार पिता श्री हरिनारायण सिंह बख्तियारपुर इनको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं इनके द्वारा बताया गया कि अपने अन्य जो है 3-4 साथियों का नाम बताया गया जिनके बिंदु पर भी जो है पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जाने लगा। इसी क्रम में एक पक्ष के द्वारा इसमें लिखित आवेदन दिया गया जो कि बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 1125 दर्ज हुआ और जिन अन्य 3-4 लोगों का नाम है उसके घर पर भी पुलिस के द्वारा इसमें कल छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में इसी में एक व्यक्ति के घर से इसमें 12,05,000 रुपये कैश जब्त किया गया और 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया जिसमें एक मोटरसाइकिल नालंदा जिला का पाया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इसकी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि किसकी मोटरसाइकिल है, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। अन्य जो है जो 2-3 अभियुक्त हैं वो भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी है तो हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुल घटना स्थल से 14 खोखा और 1 जिंदा कारतूस हम लोगों ने जब्त किया है जिसमें 12 कारतूस रात में बरामद किया था और दिन में जब बारीकी से छानबीन की गई तो अन्य जो है 2 कारतूस और 1 जिंदा गोली बरामद हुआ। इसमें जो अप्राथमिकी अभियुक्त हैं जिनके यहाँ से कैश और गाड़ी जब्त हुआ है वो अभी फरार चल रहे हैं और इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है तो उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और जल्दी मीडिया से शेयर करेंगे। इसमें अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार इसमें छापेमारी की जा रही है। घटना का कारण यही पता चला है कि पूर्व का दोनों पक्ष में आपस में एक ही ग्राम के रहने वाले हैं, कुछ विवाद हुआ था उसी को लेकर एक पक्ष के द्वारा रात में आकर फायरिंग किया गया है। सर में लोग पहुंचे थे सर फायरिंग करने के? देखिए इसमें अभी 15 से 16 की संख्या में पता चल रहा है लेकिन पुलिस जब पहुंची थी तो 7 से 8 लोग इसमें दिखे थे जो कि पता चले। इसमें 3 से 4 लोग को चिन्हित कर लिया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों की बात माने की तो सर तो ग्रामीण कह रहे हैं कि जब पुलिस आई पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है तब जाके वो लोग भागे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग पहले ही भाग रहे थे और पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। उसी क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जो हमारा जो अनुसंधान और जांच है वो इसी क्रम में है। आगे अन्य जो ग्रामीणों का जो बातें हैं वो हम लोग सुन रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं और सभी बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिसों पर फायरिंग की गई थी क्या सर? नहीं, पुलिस को कोई फायरिंग नहीं हुई है।
पुलिस को कोई फायरिंग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्थिति सामान्य है वैसे? स्थिति एकदम सामान्य है, दो पक्षों के बीच का ही विवाद है, इसमें कोई ग्रामीण स्तर और उस तरह की बात नहीं है, कोई सामाजिक स्तर की बात नहीं है। और जहाँ तक पता चल रहा है आपस में ये लोग गोतियाँ हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और पूर्व का ही इन लोग का पहले भी कुछ विवाद हुआ है, उसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। और जो भी इसमें वांछित अभियुक्त है निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी अगर हथियार जो प्रयोग हुआ है जो भी है उसको भी हम लोग जब्त करेंगे। प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिनका नाम आ रहा है मनोज कुमार, उनके यहाँ से कुल 12,05,000 रुपये कैश और मोटरसाइकिल, 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है जिसकी शिनाख्त हम लोग कर रहे हैं। कुछ रजिस्ट्री के भी कागजात बरामद हुए हैं ज़मीन के रजिस्ट्री के, तो हम लोग उसकी भी शिनाख्त कर रहे हैं। और हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत आपराधिक कृत्य से अगर कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी जब्ती के लिए हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। उनकी पूरे संपत्ति का हम लोग इसमें प्रस्ताव बनाएंगे और इंक्वायरी में अगर तथ्य सामने आएंगे तो जब्ती के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे। सर, पूर्व में भी इस तरह का आपके नेतृत्व में उद्भेदन किया गया था जाली दस्तावेज के वाला, उसी क्रम में यह भी तो नहीं, इसमें जो नोट करेंसी है प्रथम दृष्टिया ये ओरिजिनल करेंसी है और इसको हम लोग धारा 107 के तहत जो संपत्ति जब्ती का है उसके बिंदु पे हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं। जांच के क्रम में अगर तथ्य आते हैं गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है तो निश्चित तौर पे हम लोग इसमें जब्ती के लिए भेजेंगे।